गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा ये मेटलर्जी से ही होगा। पिछले वीडियो में हम लोग अयस्कों का सांद्रण कर चुके हैं, यानी अयस्कों से अशुद्धियों को निकाल चुके हैं। तो हमें प्राप्त हुआ कैसा अयस्क? सांद्र अयस्क। कैसा अयस्क प्राप्त हुआ बेटा? सांद्र अयस्क। अब सांद्र अयस्क का क्या करेंगे कि मेटल प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले सांद्र अयस्क को हम लोग अब हीट करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने का प्रोसेस दो है। हम लोग जानते हैं हीटिंग प्रोसेस कितने तरह से कर सकते हैं? दो तरह से। एक ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में हो या ऑक्सीजन नहीं हो तो अयस्कों का हीटिंग कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं इसको। और दूसरा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति हो, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अयस्क को हीट करते हैं। तो दो प्रोसेस है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट, और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसको? सांद्र अयस्क को। तो सांद्र अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन के सीमित मात्रा में अगर हीट करते हैं तो उसे निस्तापन प्रोसेस नाम दिया गया है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है अगर हीटिंग तो उसे भर्जन या जारण नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे किसके बारे में? निस्तापन के बारे में। निस्तापन किसके बारे में स्टडी करेंगे? निस्तापन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन। अयस्कों को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या सीमित ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो यह प्रोसेस निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस कार्बोनेट अयस्कों के लिए स्पेशली किया जाता है। स्पेशली कार्बोनेट अयस्क और हाइड्राइड जैसे अयस्कों के लिए यह विधि अपनाया जाता है। तो निस्तापन किसे बोलेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति में? अनुपस्थिति में। दूसरी बात, अनुपस्थिति में करेंगे और इस विधि द्वारा अयस्क में उपस्थित कार्बन जैसी अशुद्धियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लें। क्या करेंगे? सांद्र अयस्कों को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति या सीमित मात्रा, अनुपस्थिति या सीमित बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसको? सांद्र अयस्कों को। तो यह प्रक्रिया ही निस्तापन कराता है। इसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? धातु के ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे CaCO3, इसको हम लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ये गर्म करने का साइन है। तो प्राप्त होता है कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां ऑक्सीजन मिला है? नहीं। मतलब यह प्रोसेस क्या कहलाया? निस्तापन। बोले हैं कि निस्तापन के फलस्वरूप धातु का ऑक्साइड, यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना, कैल्शियम का ऑक्साइड यहाँ प्राप्त हुआ है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग ZnCO3 जिंक का तो प्राप्त होता है ZnO प्लस CO। यहां भी ऑक्सीजन इसमें मिक्स किए हैं नहीं ना। जिंक के कार्बोनेट को क्या किए हैं? केवल हीट कर दिए हैं, किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन के अनुपस्थिति नहीं रहा। तो यह भी क्या कहलाया? निस्तापन। इसी प्रकार Al2O3 इंटू 2H2O को भी अगर हम लोग ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हीट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 प्लस 2H2 प्राप्त हुआ। समझ आए ना?
तो देखिए ध्यान से, ये भी कार्बोनेट अयस्क है, ये भी कार्बोनेट अयस्क है, ये भी ये कौन अयस्क है, हाइड्राइड अयस्क है। हीट किए हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड मिला, यहाँ जिंक का ऑक्साइड, यहाँ एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो बोले हैं कि निस्तापन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, धातु के ऑक्साइड। इससे कैसी अशुद्धियां बाहर निकली है, कार्बन जैसी अशुद्धियां बाहर निकल गई है और जलवाष्प जैसी अशुद्धियां निकल जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यह विधि निस्तापन जो होता है किसके लिए अप्लाई होता है, किस अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क एवं हाइड्राइड अयस्क के लिए यह विधि अपनाया जाता है। किसके लिए, यह विधि कार्बोनेट अयस्क एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यह विधि जो है निस्तापन, स्पेशली याद रखिएगा एकदम ध्यान से कि निस्तापन किस अयस्क के लिए किया जाता है, तो कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यानी हाइड्रेटेड यानी कि जिसमें वाटर मिला हो। तो हम जानते हैं किसी भी चीज को जिसमें वाटर मिला हो उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, तो उससे वाटर बाहर निकल जाएगा। अगर कार्बोनेट गैस से उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यानी कार्बन जैसी अशुद्धियां बाहर निकल गई और धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो स्पेशली याद रखिएगा निस्तापन किसके लिए बेटा, निस्तापन किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क और हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्कों के लिए अपनाया जाता है। कौन विधि, निस्तापन। निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में, उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति बोले तो ऑप्शंस में। समझ में आया, कोई दिक्कत, इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे जानेंगे निस्तापन की विशेषताएं, निस्तापन की विशेषताएं, विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्सिनेशन, क्या है विशेषता। तो निस्तापन की पहला विशेषता ध्यान दीजिएगा, निस्तापन ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किया जाता है। दूसरा, निस्तापन जो है किस अयस्क के लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए और हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए, दो विशेषता हुआ। और तीसरा, निस्तापन के फलस्वरूप कैसे, निस्तापन के फलस्वरूप ऑक्साइड हाइड्राइड अयस्क होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्क होता है या कार्बोनेट अयस्क होता है, उसे कार्बन और जल जैसी अशुद्धियां, नमी जैसी अशुद्धियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और चौथी विशेषता कि निस्तापन जो किया जाता है वो किस तापमान पर किया जाता है, धातु के क्वथनांक से कम ताप पर निस्तापन की विधि को अपनाया जाता है। और निस्तापन से नमी दूर हो जाती है। तो निस्तापन की कितनी विशेषताएं हुई, पहला, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। निस्तापन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑब्सेंस में। और दूसरी बात कि निस्तापन जो होता है, जो मेटल होता है, जो धातु होता है, उसके गलनांक से कम ताप पर ही निस्तापन किया जाता है। तीसरा, निस्तापन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निस्तापन कार्बोनेट एवं हाइड्राइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किस अयस्क के लिए, कार्बोनेट एवं हाइड्राइड अयस्क के लिए। और चौथा विशेषता है धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। निस्तापन करने के बाद क्या प्राप्त होता है, धातु के ऑक्साइड। और चौथा, पांचवा विशेषता है निस्तापन से कार्बन जैसी अशुद्धियां अयस्क से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, जैसे कि आपकी एग्जांपल में आप लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात है, हम सभी जानते हैं किसी भी चीज को हीट करते हैं, जब उसमें नमी या जलवाष्प या जल की मात्रा हो तो क्या हो जाएगा, उस अयस्क से अलग हो जाएगा। तो निस्तापन से नमी भी दूर हो जाती है। तो निस्तापन की विशेषता, पहला, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। दूसरा, धातु के गलनांक से कम ताप पर किया जाता है। तीसरा, कार्बोनेट और एवं हाइड्राइड अयस्कों के लिए किया जाता है। धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है इस निस्तापन के बाद। और निस्तापन से कार्बन जैसी अशुद्धियां दूर हो जाती है और नमी भी उससे दूर हो जाती है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत।
इसको कॉपी कीजिए, हटा दिया जाए। चलिए हटा देते हैं। इसके बाद जानना है भर्जन। इसके बाद हम लोग को जानना है क्या, भर्जन। इसको जारन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या है, जस्ट कैल्सिनेशन के अपोजिट है, यानी निस्तापन के जस्ट उल्टा है। यानी कि किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए। किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है, और यह विधि भर्जन या जारन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, उसके धातु के तापमान से कम ताप पर गर्म करना, धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन या जारन कहलाता है। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए अप्लाई होता है। किस अयस्क के लिए, सल्फाइड। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, यहाँ ZnS जिंक ब्लेंड आपको कहते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो प्राप्त होता है ZnO प्लस SO2। तो किसी भी सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, उसके धातु के ऑक्साइड मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे, भर्जन या जारन। जारन बोले या भर्जन बोले। इसी प्रकार PbS गैलेनक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो लेड का ऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यह विधि क्या कहलाया, भर्जन या जारन। आप देख रहे हैं कि अयस्क के साथ किसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन। अयस्क के साथ किसकी उपस्थिति जरूरी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है, तो अभी इसे क्या कहेंगे, जारन। तो कह सकते हैं कि सांद्र अयस्क को, कैसे अयस्क को, सांद्र अयस्क होता, यानी कि धातु का ऑक्साइड भर्जन में भी प्राप्त होता है, निस्तापन में भी प्राप्त होता है। दोनों में ये समानता है कि ऑक्सीजन की उसमें अनुपस्थिति था, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति। वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ था, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन इसमें भी धातु का ऑक्साइड ही प्राप्त होता है, उसमें भी धातु का ऑक्साइड। अंतर यह है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वो कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जा रहा था स्पेशली, या सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। यहाँ पे दिमाग में रखेंगे कि भर्जन या जारन किस अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता। समझ में आ गया, कॉपी कीजिए इसको, तो हटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग जानेंगे भर्जन की विशेषताएं। भर्जन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ रोस्टिंग। रोस्टिंग का क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिए। भर्जन जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, पहला। दूसरा, भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। तीसरा, भर्जन धातु के गलनांक से कम ताप पर किया जाता है। चौथा, भर्जन के फलस्वरूप सल्फर और सिलिकॉन जैसी अशुद्धियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो भर्जन की पहला विशेषता हम लोग देखते हैं कि यह धातु के सल्फर एवं है नमी दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी किसी भी चीज को हीट करेंगे तो उसमें वाटर या जल या जलवाष्प का मात्रा होगा तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्लियर है। दूसरा, धातु के गलनांक से कम ताप पर, जिस धातु के अयस्क का हम लोग भर्जन कर रहे हैं उस धातु के गलनांक से कम ताप पर ही हीट करेंगे। तीसरा है कि यह इस भर्जन या जारन के फलस्वरूप सल्फर या सिलिकॉन जैसी अशुद्धि अगर अयस्क में मौजूद है तो दूर हो जाती है। उसके बाद चौथा है कि भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए स्पेशली होता है, इस बात को एकदम याद रखिएगा हमेशा। सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन के फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड मिलता है, निस्तापन में भी यही था, और भर्जन के फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित नमी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो इसके बाद हम लोग को जानना है कि भर्जन और जारन में अंतर क्या है। तो इस अंतर को आप लोग स्पष्ट करेंगे। भर्जन, क्वेश्चन सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, और जो भी बात, जो क्वेश्चन भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं उस क्वेश्चन को अवश्य ही कीजिएगा, लापरवाही नहीं, क्योंकि हम लोग इस चीज को यहीं पे क्लियर कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग पास बहुत ही आगे चल के समय बहुत ही कम बचेगा तैयारी के लिए। इसलिए अभी से कॉन्शियस रहिए, तैयार रहिए। तो क्वेश्चन सुनिएगा, भर्जन एवं जारन, सॉरी, भर्जन एवं निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग बनाइएगा। इसके बाद अभी आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 या 6 जो भी हो क्वेश्चन अभी कराते हैं। इसको कॉपी कर लिए, कीजिए। होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। पहला नंबर क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये काफी इजी है। पहला विस्थापन होता है, किस के लिए होता है, खनिजों की मृदा, खनिजों से मृदा, खनिजों की मृदा अशुद्धि क्या कहलाती है, सीने बार है और साल्ट की है। तो ये इस क्वेश्चन को अंत में वीडियो को फुल वॉच करने के बाद अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा। फुल वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और तैयारी एकदम में लग जाएगी। अब ये कोई भी मतलब ये नहीं देगा कि काफी समय है, समय बहुत ही कम पड़ जाएगा, इसलिए सिलेबस हम लोग को इसी तरह से कंप्लीट करना होगा। तो रोज वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैक्सिमम लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।